लिए नई बेंच बनाई जाएगी। वक्फ कानून पर 5 याचिकाओं पर सुनवाई टली है। एससी में 15 मई को सुनवाई होगी। वक्फ कानून पर सुनवाई होनी है। आपको बताएं 17 अप्रैल को आखिरी सुनवाई हुई थी, उसके बाद आज की डेट दी गई थी। 3 जजों की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई करनी थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है ये कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आगे की सुनवाई के लिए अब नई बेंच बनाई जाएगी। नए जजेस इस मामले पर सुनवाई करेंगे। वक्फ कानून पर 5 याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है सुप्रीम कोर्ट में। 15 मई को वक्फ कानून पर अब सुनवाई होनी है। वक्फ कानून की वैधता को लेकर इस पर चर्चा की जानी थी और केंद्र की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी बात रखी जानी थी, जिसको लेकर जो सुनवाई है वो टल गई है और अब ये सुनवाई आज से 10 दिन बाद यानी कि 15 मई को होगी। बड़ी खबर आ रही है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आगे की सुनवाई के लिए नई बेंच बनाए जाने की भी बात सामने आ रही है। वक्फ कानून पर 5 याचिकाओं पर कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई टली है। एससी में 15 मई को यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को वक्फ कानून पर अब अगली सुनवाई होनी है। खुर्रम हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, ये सुनवाई टली है, क्या कुछ हुआ है बताएं जरा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जब केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था, तो उस वक्त ये बहस बातचीत हुई वहां पर कि अभी पूरी तरीके से एफिडेविट देखा नहीं गया है, क्योंकि खासतौर से एक तो केंद्र सरकार का 1332 पेज का एफिडेविट है और उसके बाद उसका रिप्लाई भी जो है वो जो मुस्लिम संगठन है, जो दूसरी याचिका करता है, उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। तो इस बात को देखते हुए जो है वो खुर्रम का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। आज सुनवाई होनी थी, इससे पहले 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें 2 आदेश जारी किए गए थे। पहली बात, कोई प्रॉपर्टी डिनोटिफाई नहीं की जाएगी, किसी भी संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा यह था कि वक्फ में कोई नई नियुक्ति, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और आज वक्फ कानून की वैधता को लेकर सुनवाई की जानी थी। केंद्र की ओर से भी हलफनामा डाला गया था। हाँ, कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता वो होता, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर, जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमोलिटेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो ख़ास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशन आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम जुड़ गए हैं। खुर्रम, आप सलमान खुर्शीद को सुन रहे थे, उन्होंने कहा जो मुख्य बात है जब तक उस पर सुनवाई नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। क्या कुछ हुआ आज? देखिए, क्योंकि एफिडेविट दाखिल किया गया था केंद्र सरकार के ज़रिए से और उसके बाद उसका रिप्लाई भी
जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से दाखिल किया गया था। और एक दूसरी उससे भी बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में खुद इतने बड़े मामले की सुनवाई करना वो एक अलग पहलू था। और इस चीज़ को देखते हुए चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 15 मई तक जो है जो रोक लगी हुई थी वो रोक जारी रहेगी, यानी कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर जो डिनोटिफाई करने का इशू था वो नहीं होगा, डीएम को किसी तरह कोई फैसला नहीं लेगा। इसी तरीके से गैर मुस्लिम सदस्य हैं जो वक्फ बोर्ड में उनकी नियुक्ति हो सकती है या फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नियुक्ति होती है, तो फिलहाल उस पर भी रोक जारी रहेगी। तो ये जो रोक है ये जारी रहेगी और उसके बाद नई बेंच बनेगी और नई बेंच जो है वो जस्टिस गोगोई जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो बनाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। मेरे साथ शाहिद अली एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कोर्ट में मौजूद थे। आप कोर्ट में मौजूद थे, सरकार का एक हलफनामा आया है, कई तरह की बातें भी सरकार की तरफ से कही गई हैं, तो अब क्या आपत्ति है आप लोगों को? क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि सरकार के पास तमाम चीज़ों का जवाब है। सरकार का जो जवाब है ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पर है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो इलीगल है, बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के संविधान के रूल के खिलाफ है। तो उसी बेस पे इन्होंने ये बनाया था वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसमें जो आज उन्होंने जवाब दिया है, जवाब के अंदर भी वही सब चीज़ें उन्होंने दोहराई हैं सारी की सारी। उन्होंने ये कहा कि 20 लाख एकड़ जगह जो है वो बढ़ गई थी, इसी वजह से वक्फ कानून लाना पड़ा, कई तरह के बदलाव करने पड़े। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, दफ़ा 51 जो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसको वायलेट करके। उसका कोई जवाब भारत की सरकार के पास नहीं है। कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है जो कि अचानक वो बढ़ गई हो। जितनी भी ज़मीनें हैं ना वक्फ बाय यूज़र जिस पे इनका अटैक है, वक्फ बाय यूज़र वो आज से नहीं है, वो सैकड़ों सालों से हैं, कुछ 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, 500 साल से। अब कोई चीज़ वजूद में आई 100 साल पहले, आप उसको कहते हो अचानक बढ़ गई, क्या मजाक की बात है? कब्रिस्तान अचानक नहीं बन गए, मस्जिदें अचानक नहीं बन गई, दरगाहें अचानक नहीं बन गई। तो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो बेसिकली मुझे तो हमारे भारत की सरकार की जो भी इनके सलाहकार हैं उनको बुद्धि पर तरस आता है कि आप भाई कौन से हिसाब से चल रहे हो। वक्फ बाय यूज़र जो सैकड़ों सालों से आप कहते हो कुछ सालों के अंदर बढ़ गए। अभी 15 तारीख तक फिलहाल रोक बढ़ा दी गई है, इससे आप लोग खुश हैं? देखिए जो भी कुछ ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर, वो सब कुछ कंटिन्यू है 15 तारीख तक के लिए। 15 तारीख से इसकी विधिवत समाअत होगी या सुनवाई होगी, और हमें उम्मीद है ना सिर्फ रोक जारी रहेगी उसके बावजूद ही, बल्कि ये जो अमेंडमेंट बनाया है ना, अमेंडमेंट किया है, ये सारे का सारा अमेंडमेंट खारिज होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए। एक हम लोग बात सुन रहे थे कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद साहब की, वो ये कह रहे थे कि अभी लिमिटेशन का जो इशू है वो कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ है, और भी कई इशू हो सकते हैं जो डिस्कस होना हो। लिमिटेशन को लेकर के क्या आपत्ति है आप लोगों की, और लिमिटेशन को लेकर आखिर क्या इसमें ऐसा बदलाव आप लोग चाहते हैं जिससे जो है वक्फ को नुकसान हो रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए लॉ ऑफ लिमिटेशन, इनहेरिटेंस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि वो सुनवाई होगी। इसमें दो पहलू हैं लिमिटेशन वाले में। एक तो पहलू यह है कि जब आप इसके अंदर से लिमिटेशन लॉ लागू कर दोगे अगेंस्ट द वक्फ, तो जो लोग 12 साल से ज़्यादा उसमें काबिज हैं वो उसके मालिक बन जाएंगे। जो वक्फ लोगों ने अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को दान दी, वो उनका कोई और मालिक बन जाए, वो तो वक्फ के ख़िलाफ़ है, वो वक्त की जो मंशा है उसी के ख़िलाफ़ है। जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर उसके ख़िलाफ़ है। ऐसे कैसे बन जाएंगे वो मालिक? नहीं बन सकते वो मालिक। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी इसका मैंने एक चीज़ और करी है कि एक तो उन्होंने ये कह दिया जो वक्फ पे कब्जे में है 12 साल से वो मालिक बन जाएगा। दूसरे क्या कहा, वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पर 100 साल से भी कब्जे में है तो भी कोई बात नहीं है, वो डीएम किसी को भी कह सकता है तुम्हारी नहीं है साहब ये। तो वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट को उन्होंने दोहरी मार करी है कि हमारे खिलाफ तो अप्लाई होगा और हमारे फेवर में अप्लाई नहीं होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से जो तमाम कानूनी नुक्ते हैं, कानूनी बहस है सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि कानून बनाने का इख्तियार जो है वो होता है पार्लियामेंट को। तो कोर्ट को इस मामले को जो रिवायत चली आ रही है वैसे ही रखना चाहिए, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है कि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, लेकिन भारत की सरकार क्या ये बात कह सकती है कि कानून की समीक्षा करने का अधिकार कोर्ट का नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्या भारत की सरकार ये कहना चाहती है कि संविधान नाम का हिंदुस्तान के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है? उसी संविधान के अंदर तो जिस संविधान ने भारत की सरकार को सरकार बनाया, जिस संविधान के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एमपी बनते हैं, उसी संविधान में ये लिखा हुआ है कोई भी कानून जब पार्लियामेंट असेंबली से पास होगा उसकी समीक्षा, उसका एडजुडिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स करेंगी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। खुर्रम, आपके साथ वकील साहब मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपत्तियां क्या क्या हैं। दूसरा ये कि डीएम का जिक्र वो कर रहे थे कि डीएम तय करेगा कि वक्फ की जमीन है या नहीं है। आप उनसे समझिए कि उनकी आपत्तियां क्या क्या हैं। देखिए
ये जो आपत्तियां हैं आप लोगों की, खासतौर से डीएम का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है इस पूरे मसले को लेकर, डीएम को लेकर की क्या आपत्ति है? डीएम भी एक तरीके से उसको विवेचना करनी है, पहले तहकीकात करनी है, उसके बाद ही कोई फैसला ले लेना है। दो चीज़ें बताता हूँ। डीएम के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्फाज कहे वो ये कहे कि आप जुडिशरी की पावर ख़त्म करके डीएम को देना चाहते हो क्या? टाइटल डिसाइड करने का काम जुडिशरी का होता है, एक बात। दूसरी बात, डीएम को क्या पावर देना चाहते हैं कि डीएम अगर कह देगा कि साहब कोई प्रॉपर्टी वक्फ है, अगर उसको कह देगा मुझे लगता है वक्फ नहीं है, उसी वक्त से वो वक्फ ख़त्म हो जाएगी और वो सरकारी ज़मीन बन जाएगी। क्या बदतमीजी की बात है भाई, क्या मजाक है? मतलब जो चीज़ें 100 साल से 200 साल से 500 साल में है, किसी कब्रिस्तान में खड़े होकर कहता है, किसी मस्जिद में खड़े होकर डीएम कहता है मुझे लगता है यार ये वक्फ नहीं है, तो वक्फ उसका खत्म हो जाएगा। जांच करना है ना पहले तो। नहीं, वक्फ फौरन खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो जांच करेंगे, जांच 100 साल के अंदर करेंगे, 200 साल के अंदर करेंगे, कोई बात नहीं, कोई पता नहीं है उसका, और उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं कर सकता, कोई अपील नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। लगातार सवाल उठ रहे थे, हाईकोर्ट नहीं जा प्रैक्टिसिंग सकते? मुस्लिम कैसे तय किया सब जाएगा? जगह जा और सकते उसके हैं, अलावा- लेकिन उस ऑर्डर डीएम को उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते। हाँ, देखिए, एक विवाद जो बहुत ज़्यादा हुआ कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर काफ़ी सवाल उठा और कोर्ट ने भी काफ़ी सवाल पूछे थे, खासतौर से नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जब शामिल करने की बात थी, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कोई एफिडेविट दे सकता है, कोई बता सकता है मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो इस पर भी आप लोगों को आपत्ति? ये क्या बदतमीजी की बात है भाई? मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या इस बात का सर्टिफिकेट लेके आऊँगा सरकार से कि मैं प्रैक्टिसिंग हूँ? मैं 5 साल की बात कही। 5 साल के लिए, एक दिन के लिए भी क्या सरकार मुझे एफिडेविट देगी मैं नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता, मैं अल्लाह को मानता हूँ नहीं मानता, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसलमान हूँ मैं, उसमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? किसी हिंदू भाई से कोई सर्टिफिकेट लेने की बात कर लेगा देश के अंदर कि वो हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है? क्या मजाक किया है इन्होंने, सरकार ने? ये मतलब देखिए ना, विडंबना क्या है। हमारे देश में हमसे कहा जाएगा सर्टिफिकेट लेके आइए साहब, प्रैक्टिसिंग है, और कौन देगा सर्टिफिकेट? वो देगा डीएम। क्या मजाक है इनसे? मजाकों को ऊपर तो एक बात बताइए कि अगर खासतौर से लोग अपना धर्म बदलते रहते हैं, धर्म रखने का अधिकार सबको है, कोई धर्म बदलता है तो इस पर यह कैद लगा दी गई है कि वो फौरन नहीं दे सकता, वो ठीक से अब रच जाए, बच जाए, उसके बाद दे। धर्म बदलने पे तो एक बड़ा अजीब सा कानून बना दिया है। अगर कोई मुसलमान धर्म बदलता है तो घर वापसी होगी, हिंदू बदलता है तो वो जिहाद हो जाएगा और उसको उम्र कैद तक की सजा है। वक्फ के मामले में जो है, वक्फ के मामले में सोचिए ना, आप वहाँ पर जब दूसरा कानून आप बना रहे हो, यहाँ पर आप फिर एक अलग चीज़ लेके आ रहे हो सब प्रैक्टिसिंग। आप उसको पहली बात तो मुसलमान बनने नहीं दोगे किसी को, क्योंकि मुसलमान बना उसको उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, फिर वो उससे सर्टिफिकेट भी मंगवाओगे आप। तो आप करना क्या चाहते हो देश के अंदर भाई? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, विवाद जो है वो काफ़ी बड़ा है और इस विवाद के कारण ही ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, केंद्र सरकार की अपनी दलील है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके का एफिडेविट दिया और कहा कि इसमें कोई ज़्यादा हमने हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया है, ना आर्टिकल 25 में, ना आर्टिकल 26 में। सब जो लोग इसका प्रशासन करते रहे हैं, जो धार्मिक स्थान है, वो वैसे ही रहेगा, कोई मस्जिदों में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो आपत्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को उसको टेस्ट करना है और ये टेस्ट हो रहा है। इसी पर थोड़ी कुछ मामलों को लेकर रोक लगी है। आगे जो है वो देखने वाली बात होगी, जब नई बेंच बनेगी उस पर विस्तृत जो है सुनवाई 15 मई से शुरू होगी, क्योंकि नए जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गगोई, वो आ रहे हैं। जस्टिस गवई, जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 15 मई से अगली सुनवाई शुरू हो रही है। जस्टिस गवई की देखरेख में जो बेंच का गठन भी करेंगे, किस नए एंगल से या किस तरीके से इस केस को आगे लेकर जाया जाएगा, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, इस तमाम जानकारी के लिए, सही तरीके से समझाने के लिए।